छाती पे वार करे वो, तब मैं मानूं कि हाँ कोई काम करने वाले हैं। महेंद्र भट्ट जी ने जो है सत्ता की ताकत के बल पे जो है रजनी भंडारी को हटाया है, ये पूरी दुनिया जानती है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि उनके ही इशारे पर चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से बर्खास्त किया गया है। डबल इंजन सरकार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष के कहने पर रजनी भंडारी को चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा यह है कि वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी तनियमितता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा अध्याय है और मैं समझता हूँ कि समय सबका आएगा। आज उनके पास सत्ता है तो सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सत्ता के दम पर क्या बीजेपी की सरकार ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से हटाया है या फिर सही तरीके की कार्रवाई की गई है, इसे लेकर लंबी बहस हो रही है। सियासी दांवपेच अपने अपने चले जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी की सरकार ने क्या अपने प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर ऐसा सब कुछ किया है, इसे लेकर भी चर्चा है। और ये सियासत अभी थमेगी नहीं, क्योंकि जांच की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है उस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। 2012-13 में उन्होंने लिखा हुआ है कि पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। कोई वित्तीय अनियमितता उन्होंने कहीं नहीं लिखी हुई है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है ये उन्होंने कहीं नहीं लिखी हुई है। तो पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं हुआ तो ऐसा उसके लिए कोई बर्खास्तगी थोड़ी होती है। बर्खास्तगी तो उसके लिए तो अलग पैमाना होता है ना। तो बर्खास्तगी तुम सरकार की ताकत के बल पे कर रहे हो, ऐसा थोड़ी कि तुम कोई नियम कानून से कर रहे हो। तुम्हारी सरकार है, तुम सरकार के बल पे कुछ भी कर सकते हो। चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाओ। अगर तुम इतने चुनाव लड़ने वाले थे तो जब मेरे साथ तुमने चुनाव लड़ा, तुम्हारे प्रत्याशी की मैंने जमानत जब्त कर दी थी, वो क्यों नहीं चुनाव जीता? तुम अगर इतने ताकतवर थे, महेंद्र भट्ट अगर इतने ताकतवर थे तो मेरे से चुनाव में जीते हो, जिला पंचायत के चुनाव में क्यों नहीं जीते हो? भाजपा की सरकार थी, मैंने फिर भी जो है अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाया। तो कौन ताकतवर है ये बताइए ना। और वो सोचते हैं कि मैं रजनी भंडारी को हटाऊंगा तो राजू भंडारी कमजोर हो जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है, ये उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो ऐसा है कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि सत्ता की ताकत के नोक पे, सत्ता की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को हटाया जा रहा है। रजनी भंडारी के विधायक पति राजेंद्र भंडारी का दावा यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में महेंद्र भट्ट की हार हुई थी, उसी हार की खींच मिटाने के लिए अब वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर रजनी भंडारी को पद से बर्खास्त करवाया है। ये आरोप महेंद्र भट्ट पर लगे हैं। महेंद्र भट्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बद्रीनाथ से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 2022 में वो हार गए थे। नहीं, आरोप नहीं, ये सत्य है। महेंद्र भट्ट जी के ही द्वारा ये सारी कहानी गढ़ी गई है और उन्हीं के द्वारा ये कराया जा रहा है। वो जब से मेरे से हारे हैं तब से वो परेशान है। उनको लगता है कि राजेंद्र भंडारी मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल काम है, उससे पार पाना बहुत मुश्किल है और राजेंद्र भंडारी से वो पार पा भी नहीं पाएगा। ऐसे में कभी पाने की हिम्मत भी न करें। देखो, मैदान में लड़ाई खुलेआम होती है, छिप के वार करने में जो है मजा नहीं आता है। ये पीठ पे वार कर रहे हैं, सामने छाती पे वार करे वो, तब मैं मानूं कि हाँ कोई काम करने वाले हैं। महेंद्र भट्ट जी ने जो है सत्ता की ताकत के बल पे जो है रजनी भंडारी को हटाया है, ये पूरी दुनिया जानती है। राजेंद्र भंडारी अपने आरोपों को सच बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट के इस पर बयान का फिलहाल इंतजार है, लेकिन सियासी गहमा-गहमी चमोली से लेकर देहरादून तक महसूस की जा रही है। हरीश रावत ने भी इस मुद्दे को उठाया है और आरोप यह लगा है कि सत्ता का बल इस्तेमाल करके ये जो गलत काम किए जा रहे हैं इनका विरोध किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा है कि झूठे आरोपों के तहत बर्खास्त किया जा रहा है और इस मामले को एक बार फिर अदालत तक कांग्रेस ले जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। यानी मामला गंभीर है और इस मुद्दे पर अभी सियासत हावी रहेगी, अभी यह मामला थमेगा नहीं, इतना तय है। राजेंद्र भंडारी भी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वास्तव में महेंद्र भट्ट ने ही ये सब ताना बाना बुना है या फिर सरकार ने खुद ही ये सब किया है। निशाना अलग अलग जगह लगाया जा रहा है और फिलहाल चुनौतियां इस सियासत में बहुत सारी हैं।